पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने ICC और दोस्त ममालिक की बात मान ली। पाकिस्तानी मीडिया पर इस बात पर उधम मचा हुआ है कि पाकिस्तान के इस फैसले से ICC और भारतीय बोर्ड एक बड़े नुकसान से बच गए। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने भारत से न खेलने का फैसला सिर्फ बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपना फैसला बदलने की अलामती हैसियत क्या है? जब पीछे हटना था तो मामला इतना आगे बढ़ाया क्यों? और ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ बरह रास्त और बिलवास्ता जारियत के मुर्तकिब भारत के साथ क्रिकेट खेलना क्या मुनासिब है? भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर कब से पाकिस्तान के साथ जो है दो तरफा क्रिकेट बंद की हुई है। इसके खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, मोहसिन नकवी साहब से अपनी ट्रॉफ़ी नहीं लेते, लेकिन हम इस बात पर मुतमईन और खुश हैं कि भारत और ICC को बड़े नुकसान से बचा लिया। बात करने के लिए पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोहतरम हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब अपना कीमती वक्त देने का। मैं सुनील गावस्कर साहब का कुछ रोज़ पहले सुन रहा था कमेंट सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने कहा भाई जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं रिटायर होने का ऐलान करते फिर अपना फैसला वापस ले लेते हैं, तो उन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा था कि पाकिस्तान टीम भी जो है अपना ना खेलने का फैसला जो है वो वापस ले लेगी। क्या सिंबलिज्म है इस फैसले का? एक तो सबसे पहले समझने की बात यह है, मुझे तो जो जितना भी मैंने, क्योंकि मेरा किसी से कोई राब्ता है ना कुछ है, लेकिन जो जायजा लेते हैं आप से की सारी ऑब्जर्वेशन जो हो रही थी वो मेरी वो यही थी। जब ये फैसला आया तो उसका तो मुझे ज़हन में सिर्फ एक ही चीज आई कि हमने सारा कुछ जो है वो बांग्लादेश की सपोर्ट में किया, और हमने बांग्लादेश की सपोर्ट में जो हमने वो सारी चीजें अचीव कर ली जो हमें करनी चाहिए थी एज PCB। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जी वो खत आ गए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी खत आ गया, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी सिफारिश कर दी और वो कह दिया कि जी रिक्वेस्ट कर ली कि आप ये मैच जरूर खेलें। तो जब बांग्लादेश के मामला संभल गए, जब ये मीटिंग जब कुछ हुई तो उसमें तो सारा का सारा जो लब्बे लबाब था वो सिर्फ बांग्लादेश की हद तक ही था। इससे तो मुझे ये फील होता कि पाकिस्तान ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हेल्प की बांग्लादेश की, और जब बांग्लादेश के मसाइल हल हो गए तो उन्होंने ये फैसला कर लिया, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि आप इंडिया का मैच खेल लें, तो आप इंडिया का मैच खेल रहे हैं। सो मैंने तो उसका सीधा सीधा तजिया मैं इस तरीके से सादा तरीके से आपने किया बिल्कुल, और यही पाकिस्तानी बोर्ड का मौक़िफ़ भी है। लेकिन फिर साथ साथ जाहिर क्योंकि मामला भारत का है और भारत जो है पाकिस्तान से ना खेलने की जो तावील देता है वो तो ये होती है ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और जनाब वो बकौल उनके खून और पानी साथ नहीं बह सकते, वो हाथ नहीं मिलाते, दो तरफा क्रिकेट उन्होंने मनसूख की हुई है। इसी प्रेमिस के ऊपर यही शिकायत पाकिस्तान को भी है कि जनाब भारत जो है बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करता है और वो पता नहीं बलूचिस्तान में ये कर रहा है और KP में ये कर रहा है। तो इतना आगे जाकर पीछे हटना आपके ख्याल में मतलब है? ठीक है, मुझे पता है कि आपका तो स्पोर्ट्स पूरा फोकस है, लेकिन सिंबलिज्म जाहिर है कि होता है, तो उसमें किस तरह से भारतीय मीडिया ले रहा होगा इस चीज़ को और किस तरह से मतलब है हम लें इस बात को? जी देखिए आमिर भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ। जब पाकिस्तान की चाहे स्पोर्ट्समैन है कुछ भी है, वो अपनी अपनी अलग जगह है। जब मुल्क की बात आती है तो फिर हम अपने मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। तो आई थिंक यही वो वजह थी कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया तो आप देखें तमाम की तमाम आवाजें, तमाम स्पोर्ट्समैन जितने भी थे वो सब के सब जो है वो एकदम उन्होंने बैक का और आगे चल के उनको सपोर्ट किया। लेकिन जिस अंदाज में ये सिलसिला खत्म हुआ उसका डेफिनेटली अफसोस तो हुआ कि हम इतना आगे चले गए और एकदम से हमने सिर्फ एक खत के आने पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी आप मैच खेल लें, तो हम मान गए। बांग्लादेश बोर्ड ने एक खत लिख दिया कि जी हमारे मामला तय हो गए हैं, आप प्लीज ये मैच खेल लें, हम मान गए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, मैं यही सवाल आपको एक दूसरे अंदाज से करता हूँ कि मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलती, दहशतगर्दी के सारे इल्जामात हैं, सब कुछ सबूत भी मौजूद हैं। आप मुझे बताएं यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल लें? इंडिया क्यों नहीं मानती उसके ऊपर कि जी हम अच्छा ठीक है आपने हमें कह दिया हम खेल लेते हैं। क्रिकेट की बेहतरी तो उसमें भी है ना, हमने सारा क्रिकेट की बेहतरी में किया, सब कुछ किया, तो ये फिर सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों लागू होता है, दूसरों के ऊपर क्यों लागू नहीं होता? तो उसकी क्या बड़ा वजह ये कि जी जो भारत का माशी क्लाउट है ICC के ऊपर, ये बड़ी वजह है
तो सबसे बड़ी वजह ये देखिए, हाँ। हम पहले भी यही कह रहे थे कि लोग ये इतनी, मैं देख रहा था कि लोग अपनी अपनी जो बातें कर रहे थे उसमें एक है जी, वो आईसीसी बिल्कुल ही गिर जाएगा, पैर पकड़ लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई गिर जाएगा। लोगों को समझने की जरूरत थी कि ना तो आईसीसी को कोई नुकसान होना था, ना बीसीसीआई को कोई नुकसान होना था इस पूरे इवेंट में। उसका रीजन ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से जो ब्रॉडकास्टर के साथ, वो आईसीसी ने तो बहुत पहले से तय कर लिए में, और 2027 तक उनको मिल चुकी हुई है। सो अगर कोई नुकसान होना भी था तो ब्रॉडकास्टर्स को होना था, और मे भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक ये होगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच नहीं होते तो आईसीसी जो है वो उनको कॉम्पनसेट करेगा, प्रॉब्ली ये भी हो जाता है। हाँ। सो मेरे अपने नजदीक जो है ना, जितना ववेला शोर मचा, उसके लिए मेरे कोई पीछे रीजनिंग नहीं थी कि लोग कह रहे थे कि आईसीसी गिर जाएगा, बीसीसीआई गिर जाएगा। उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस पूरे एपिसोड में। ये ताल्लुक सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का था कि उन्होंने टेलीकास्ट करना था। उन्होंने बहुत हाई प्राइस दे के ऊपर ये जो राइट्स लिए हुए हैं, उन राइट्स, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो 300, 400, 500 टाइम्स ज्यादा वो प्रॉफिट जो है उससे कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट से। तो ये बेसिकली उनको नुकसान होना था, अदरवाइज तो और कोई चीज नहीं थी। और दूसरा ये है, देखें, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस है ना, वो सिर्फ 40% ऑफ द रेवेन्यू बना के देते हैं आईसीसी को। सो रिमेनिंग 60% का जो रेवेन्यू तो आईसीसी के पास मौजूद है ना जनाब। बिल्कुल है, बढ़िया। आईसीसी कहां से प्रॉब्लम में आता? हाँ, उस प्रॉब्लम में आता उसी सूरत में कि ब्रॉडकास्टर्स को उसको देना पड़ता। हाँ। तो वो बहुत सारे जो मतलब है कहते हैं ना कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान इतना आगे जाकर जो पीछे हटा है, तो उसका एक सिंबलिज्म, माना कि मैं भारतीय मीडिया देख रहा था कि मिक्स रिएक्शन है वहाँ पर, और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जी मतलब है कि ना चाहते हुए भी हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। उनमें एक वो है कि पाकिस्तान को बकौल बाज़ भारतीय मीडिया के सेक्शन की अपील किया गया। बाज़ लोग जो है वो फुल्का भी उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि जी देखिए मान लिया उन्होंने, आखिर खेलना पड़ा उनको हमारे उसमें ना। तो ये सिंबलिज्म ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों में इतनी मुखासमत है, तो ये इस पर बहुत अरसे तक ये चीज़ जो है तानाजनी होती रहेगी दोनों तरफ से। जी बिल्कुल होता नहीं कि देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। आप देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं, हाँ। देखिए इसका फैसला तो उस मैच में होगा। अगर तो इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए और एक अच्छी तरीके से स्पिरिट में मैच खेला, और तो उससे पता लग जाएगा कि जो नेगोशिएशन हुई है उसमें ये चीजें भी सामने आई हैं, और उसके नतीजे में ये चीजें हो रही है। अगर वो चीज नहीं होती तो भारत तो वहीं खड़ा है ना। तो पाकिस्तान में क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करने के बाद, अपने आप को पीछे कर लिया। दूसरा, आप मुझे ये बताएं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखें कि इस वक्त यूएई की टीम में जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें पाकिस्तानी कोच और इंडियन कोच जो मिलके यूएई की टीम को चला रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ टीमें देखेंगे, उसमें पाकिस्तानी निजात और इंडियन निजात के लोग आपस में मिलके खेल रहे हैं, चाहे वो नेदरलैंड हो, यूएसए हो, या कोई और टीमें जो भी एफिलिएट यूनिट्स की टीमें हैं, वो सारी की सारी जो है सारी पाकिस्तानी और इंडियन मिलकर खेल रहे हैं। सो वो इश्यू जो है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे है, वो पॉलिटिकल इशू है। इसमें आप देखिए मासेस, आप देखिए ना, आपके जो कमेंटेटर्स हैं वो उन्हीं के साथ बैठ के कमेंट्री भी तो कर रहे हैं। सो मेरे अपने नजदीक ये जो भी इशू है ना, ये इसको सिर्फ हमने पॉलिटिकल हाइप के तौर पे हम इसको क्रिएट करते हैं, और एकदम से जब हमने इतना बना दी इसकी हाइप, और उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आया, तो उसका तो डेफिनेटली फॉल बैक तो होना था। और उसका जो भी, अगर पाकिस्तानी जो इससे नाला है या जो इस वक्त वो अफसोस कर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा वन साइडेड हो गया, तो फिर हमने इतना आगे जाने की जरूरत क्या थी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तानी, मैं देख रहा हूँ कि हमारी पाक फौज का बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि जी बलूचिस्तान में गले गले भारत जो है मुलव्वस है दहशतगर्दी में। उसने मई में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया गुज़िश्ता बरस। उन्होंने, भारत ने जो है अभी जारियत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारा केस तो बहुत मजबूत है, और उसके ये सारे प्रिटेक्स कहते हैं कि पाकिस्तान ना खेलता, अपनी वजह से भी ना खेलता, बांग्लादेश की मोहब्बत अपनी जगह। तो ये अपने इश्यूज को हम हाईलाइट नहीं कर सके इस मामले पे, हमें करना चाहिए था आपके ख्याल में, जैसे भारत करता है। देखिए हम एक चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको अगर मैं इसे पीछे ले जाऊं, तो बांग्लादेश ने तो 2 से 4 दिन के बाद आईसीसी के इस फैसले को कबूल कर लिया। ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, अब हमें कोई, वो इसलिए उन्होंने कबूल किया था कि वो चाहते थे कि उनको वो नुकसान ना हो जो उनको एनुअल रेवेन्यू के सूरत में मिल रहा है। तो वो तो ऑलरेडी मसला हल हो गया था। तो पाकिस्तान का वैसे ही स्टांस वीक हो गया था उस वक्त, जब कभी हम बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहे हैं। आईसीसी तो ऑलरेडी उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करता, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया, हम इस एफर्ट्स की इनको दाद देते हैं। लेकिन द थिंग इज कि जिस तरीके से पीछे हुए हैं, और जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हमने अगर स्टैंड लेना था तो फिर स्टैंड लेना था।
इररिस्पेक्टिव ऑफ, देखे ना उनकी जो आईसीसी की जो वो आई है प्रेस रिलीज, उसमें सर लिखा हुआ है सिर्फ यही कि जी ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब स्टेक होल्डर्स ने फैसला कर लिया कि हम मैचेस खेलेंगे और हम आगे भी गुफ्तगू बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो अपना केस है वो तो पेंडिंग हो गया ना। पाकिस्तान ने कह लिया ठीक है हम खेलेंगे, बाद में आपसे बातचीत करेंगे। अब बाद में जब बातचीत क्या देखें, ये वर्ल्ड कप जब गुजर गया उसके बाद तो फिर कोई ऐसा इशू होना नहीं है और पाकिस्तान ने नॉर्मल स्टांस पे जो उनका है उसी पे आ जाना है। ठीक है, अभी जितनी मीटिंग्स होंगी आईसीसी की उसमें देखते हैं क्या अपना स्टैंड लेते हैं। और इसमें एक बड़ा जो मतलब है जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हुआ, इंग्लैंड का बोर्ड हुआ, उनका भी बड़ा मतलब जो किरदार है, लोग उस पर सवाली निशान खड़ा कर रहे हैं कि मतलब है जो भारतीय बोर्ड चाह रहा है उसको डिक्टेट कर पा रहा है आईसीसी को जस्ट बिकॉज ऑफ जी। देखिए ये बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं ना, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आपकी आईसीसी का वफ्द आया था पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं कोई भी किसी बड़े क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा था उसमें? कोई भी नहीं था। आपको वाइस चेयरमैन को जो एक एफिलिएट यूनिट यानी सिंगापुर की क्रिकेट को चलाता था उसको भेजा, और ओमान जो कि एक और एफिलिएटेड यूनिट है आईसीसी का, जिनको फुल स्टेटस भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, ये बंदे तो आईसीसी के बिहाफ पे हमारे साथ वो करने आए थे, मामला तय करने आए थे। तो कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड जो है उसका नुमाइंदा क्यों नहीं आया? क्या पाकिस्तान ने सिर्फ इन्हीं दो बंदों को, छोटे छोटे जो बंदे आए थे, इनकी बात को मानकर और उनकी सारी वो आईसीसी की जो शराइत थी वो मान ली और उसके बाद क्या सारा वो हम कह सकते हैं कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, यही हुआ है ना जी। जो वक्त है वो तो खिलौने ही थे जी। हाँ। अच्छा, अब जरा वो कहते हैं वो क्रिकेट की सियासत पे बात हो गई, क्रिकेट पे जरा बात कर लें जाते जाते। क्या आपकी तवक्कुआत क्या है? ज़ाहिर है कि ऑन पेपर भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत है, मैच जो होगा उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान को जो मैं सिर्फ एक एडवांटेज जो देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के जो मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं ना, वो ऐसे ग्राउंड्स पे हो रहे हैं कि जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं वहां पर, यानी 150 160 रन अगर आप कर लें तो वहाँ सेकंड बैटिंग बड़ी मुश्किल होती है और वहाँ स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए 3 से 4 स्पिनर जब खेलेंगे तो स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं होती जैसे हम दूसरी पिचेस पे देखते हैं जहां पर बॉल तेजी से बल्ले पे आता है। तो इसलिए अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की टीम ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उसने अपने फास्ट बॉलर्स को भी ये कहा है कि आपने बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग नहीं करनी, आपने फिंगर को रोल करना है और ऑफ कटर करनी है, लेग कटर बॉलिंग करनी है, जो कि पिच के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा फंसता है, रुक के आता है, तो स्ट्रोक मेकिंग में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं देख रहा था कि जो इंडिया के जो जितने भी बैटर्स हैं वो सारे के सारे ऐसी क्रिकेट चाहते हैं, ऐसी बॉलें चाहते हैं जो तेजी से बल्ले पे आए। सो जहां स्पिनर्स आएंगे तो इंडियन के बैट्समैन, देयर इज नो डाउट कि बहुत स्ट्रांग उनका बैटिंग यूनिट है, लेकिन अगर पाकिस्तानी स्पिनर्स और पाकिस्तानी फील्डर्स अच्छा रोल प्ले करें, अपने अपने प्लान के मुताबिक अगर वो बॉलिंग करते हैं, सो मेरे नजदीक इतना आसान इंडिया के लिए नहीं होगा कि ये मैच जीते। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बैटिंग। अभी आप देखिए हारते हारते ये मैच बचे, जो कि हमारा पिछला मैच हुआ, उसमें अगर वो कैच हो जाता फहीम अशरफ का तो हो सकता है मैच ही हार जाते। सो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा ये बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी स्ट्रांग है। इन पिचेस के को सामने रखते हुए जो कि श्रीलंका में होंगी, उनको भी हेल्प मिलेगी। और खेल जो है मतलब नर्व्स का भी है, कितना मतलब है हमारे जो खिलाड़ी अपने नर्व्स को स्ट्रांग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लुबे लुबाब यही है कि मतलब है पाकिस्तान जब डट गया था तो फिर डटा रहना चाहिए था, और जो लोग ये बात कहते हैं वो गलत नहीं कहते, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का केस, भारत ने जिस तरह की रेशे दवानियाँ पाकिस्तान के खिलाफ की हैं, रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है, हमारे ऊपर बररास्त हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग था कि अपने लिए भी खड़ा होता है। लेकिन खैर चलें, अब क्योंकि खेलेंगे तो हमें अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए।